अच्छा, एक और टेस्ट कर लेते हैं गुर्दों का कि आपके गुर्दे ठीक हैं कि नहीं है। आप सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक एक बोतल रखें। जब भी पेशाब आए सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक आप उसी बोतल में सारा इकट्ठा करें। ओके। और एक रात को 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक अगर आपके डे में ज्यादा है तो फिर आप तंदुरुस्त हैं, और अगर आपके नाइट में ज्यादा है तो फिर आपकी प्रॉब्लम है। थोड़ा इल्म बहुत खतरनाक होता है, ये सुना था, आज देख भी लिया। पेशाब बार बार आना गुर्दों का मसला हो सकता है, लेकिन सिर्फ गुर्दों का मसला नहीं, बल्कि ज्यादातर गुर्दों का मसला नहीं होता, बल्कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, ब्लैडर का मसाने का अपना मसला हो सकता है, प्रोस्टेट का मसला हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो ये कर सकती हैं, और जब तक आप तशखीस नहीं करवाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, अपनी अलामात नहीं बताएंगे, पता कैसे चलेगा? आपको कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। सिंपल सा टेस्ट होता है, 1 या 2 ब्लड टेस्ट होते हैं, उनसे भी पता चल जाता है कि प्रॉब्लम है या नहीं है। असल स्टोरी तो अभी बाकी है, आगे सुनिए। ओके, मुझे लगता है ये तो नौजवानों में बड़ा आम सा मसला है। ये पॉडकास्टर मुझे बहुत पसंद आया। एक तो मासूमियत चेहरे से झलक रही है, नजर आ रहा है, और क्यूरियसनेस, बहुत शौक के साथ बात सुन रहा है, और दिमाग का भी सही इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए कैसे क्रिटिकली एनालाइज किया कि अगर ऐसा है तो फिर बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे लोगों को ये तो मसला हो रहा है, फिर तो इसका मतलब उनके गुर्दे खराब हो गए। जरूरी नहीं है कि हम जो है वो बड़े महंगे महंगे टेस्ट करवाएंगे। बिल्कुल जरूरी नहीं है महंगे महंगे टेस्ट करवाना, लेकिन बेसिक टेस्ट इसके लिए होते हैं, उनसे पता चल जाता है। और डॉक्टर के पास अगर आप जाएंगे वो आपको बता देगा। अक्सर आपको टेस्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ये पेशाब इस तरह से रात को और दिन को इकट्ठा करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको रात को बार बार पेशाब आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है, अदरवाइज रात को पेशाब नहीं आता। एमबीबीएस डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर होगा, उसको पता ही नहीं, ना उसने ये पढ़ा ना उसको ये बात बिल्कुल ठीक कर रहा है। एमबीबीएस डॉक्टर ने ना इस तरह से कुछ पढ़ा और ना ही कुछ समझा। वो नेचुरल साइंस के करीब आया ही नहीं, तो उसको क्या पता होगा? साइंस का भी मुझे पता है, नेचर का भी मुझे पता है, लेकिन नेचुरल साइंस से ये बंदा मुराद क्या ले रहा है, इस बात की मुझे समझ नहीं है। हम जुबान देख के बता देंगे कि इसके मैदे का अल्सर है। जुबान देख के मैदे का अल्सर बताने वाली आपने वीडियो देखी होगी। रेड जुबान, रेडिश किस्म की जुबान हो किसी की, बिला झिझक उसको कह दें कि आपको कैंसर है, चंडे मारेगा आगे से अगर किसी को इस तरह से कहा कि तुम्हें कैंसर है। उसके बाद टेस्ट करवा के देख लें, कैंसर निकलेगा। नहीं निकलेगा। सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, उसके बाद आपकी मेमोग्राफी, उसके बाद आपकी एंडोस्कोपी और नीचे से क्लोनोस्कोपी, और उसके बाद आपकी बायोप्सी। उसने कहा, किसने कहा? कोई ऐसा पेपर आज तक मैंने नहीं देखा। और ये जितने भी इन्वेस्टिगेशंस बता रहा है ये बंदा, एंडोस्कोपी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है सीटी स्कैन से, सीटी स्कैन बिल्कुल मुख्तलिफ होता है एमआरआई स्कैन से। एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग को कहते हैं, और जो सीटी स्कैन होता है उसमें रेडिएशंस होती हैं। एंडोस्कोपी में कोई रेडिएशंस नहीं होती, उसमें सिंपल कैमरा अंदर घुसाया जाता है और उस कैमरे के जरिए देखा जाता है कि मैदे के अंदर, आंतों के अंदर क्या मसला चल रहा है। और ऐसा कोई भी पेपर नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है जो इस तरह की बकवास करती हो। 8 जो चीजें हैं, इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स, दीज आर डायग्नोस्टिक टूल्स। इन्हीं से तो तशखीस करने में हेल्प मिलती है। बेसिकली इट्स अ कॉज्ड बाय कैंसर, इट्स स्प्रेड बाय कैंसर। सॉरी, इंग्लिश इनकी थोड़ी सी कमजोर है। इनका मतलब ये है कि ये चीजें बेसिकली कैंसर करवा रही हैं, जो कि स्टुपिडिटी की इंतहा है। ये सारे जो टेस्ट हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं फिर? सवाल तो है ये क्यों हो रहे हैं? तशखीस करने के लिए हो रहे हैं, ताकि बीमारियों की तशखीस की जाए, पता चले कि क्या मसला चल रहा है। सर, कारोबार। ये पॉडकास्टर यहाँ पे गलती कर गया। मैं इसकी तारीफ कर रहा था, लेकिन अब ये कहता है कारोबार। मुझे लगता है इन्फ्लुएंस हो गया इस बंदे से। कारोबार तो होगा, लोगों ने पैसा भी तो कमाना है, लेकिन इनका फायदा है तो इसलिए लोग करवाते हैं, वरना इन चीजों को क्यों लोग लें? 2 टमाटर आप ले आए अच्छे से, बल्कि मुझे पता होता बात इस तरफ को जानी तो मैं 2 टमाटर कोई फर्स्ट क्लास वाले लेके आता। टमाटरों के साथ 2 प्याज और साथ में ब्रॉयलर चिकन ले आते, यहाँ पे कढ़ाई तैयार हो जानी थी। 1 टमाटर उठाएं, दोनों हाथों में रखें, ऐसे हल्का सा ऐसे करें एकदम, और फिर इधर रखें। आप मुझे बताइए दोनों में से जल्दी टमाटर कौन सा खराब होगा? जिसको आपने हल्का सा प्रेशर दिया, क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से उसको खराब कर दिया। जिसको आपने हल्का सा किया, वो जिसको हल्का सा दबाया, दबाव दिया, ठीक है। ये मेमोग्राफी की मिसाल थी। ये पॉडकास्टर उतना ही कंफ्यूज है जितना मैं और आप कंफ्यूज हैं। क्या होगा? कुछ नहीं होना। ये तो सोल्यूशन बताए जाते हैं, आप तो बता रहे हैं ये तो नुकसान है। मैंने आपसे कहा कि ये बंदा मुझे बहुत पसंद है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन कर रहा है। सर वाज़ेह है, जर्नल्स में छप गया होगा ये, सर छप। कौन से जर्नल्स में छप गया भाई? पाकिस्तान में रह के इस तरह की बात नहीं करो। ये उल्टी खोपड़ी वाले जो होते हैं ना, ये वो रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं। ये वाले रिसर्च पेपर्स वाकई में उल्टी खोपड़ी वाले पढ़ते हैं, क्योंकि इस तरह के रिसर्च पेपर्स नॉर्मल खोपड़ी वाले बंदों के सामने नहीं आते। जिसको रात के वक्त पेशाब आ रहा होता है और वो बार बार उठ रहा होता है, उसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, और जरूरी नहीं कि गुर्दों का मसला हो। बहुत सारी वजूहात है, बल्कि सबसे बड़ी वजह है वो शुगर की बीमारी है, डायबिटीज। उसके बाद प्रोस्टेट के प्रॉब्लम्स बहुत कॉमन है,
जिन लोगों को प्रोस्टेट का मसला होता है, मर्दों में स्पेशली जिनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो जाती है 50 साल 60 साल, उन लोगों में प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है। प्रोस्टेट एक गदूद होती है जो यूरिथ्रा को, पेशाब वाली नाली के इर्द गिर्द मौजूद होती है, और जब वो बड़ा होता है साइज में तो वो उस यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है, पेशाब वाली नाली को तंग कर देता है, और उसकी वजह से पेशाब ठीक तरह से निकलता नहीं है, आता नहीं है, और बार बार पेशाब भी आना शुरू हो जाता है। फिर कुछ लोगों को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होती है, मतलब जो वाल्व होता है जो पेशाब की नाली को बंद कर देता है और कंट्रोल करता है ताकि पेशाब निकले ना, वो अगर खराब हो जाए तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर अगर ब्लैडर जो मसाना है उसमें प्रॉब्लम आ जाए, मसाना ठीक तरह से रिलैक्स नहीं हो रहा, या मसाना बार बार सिग्नल दे रहा है, फिल भी नहीं हो रहा ठीक तरह से, और सिग्नल भी बार बार दिए जा रहा है कि वो फुल हो गया और उसको खाली किया जाए, तो फिर भी पेशाब बार बार आता है और रात के वक्त पेशाब आ सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि गुर्दे खराब हैं, और जब तक आप टेस्ट नहीं करवाएंगे पता कैसे चलेगा कि आपको किस वजह से हो रहा है। ये जो सीटी स्कैन और बाकी स्कैन की बात कर रहा है, ये बहुत बड़ी स्टुपिडिटी है। बहुत ज्यादा केसेस देखने को आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता अनफॉर्चुनेटली बढ़ रहे हैं। जो लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं, जो नेचुरोपैथी की तरफ जाते हैं, बाकी इस तरह की चीजों की तरफ, स्पेशली कैंसर की बीमारी के लिए, उन लोगों में अमवात ज्यादा होती हैं। और ये एक रिसर्च पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, एटलीस्ट 5 गुना ज्यादा लोग मरते हैं जो कन्वेंशनल तरीके को छोड़ के, जो डॉक्यूमेंटेड तरीका है जिसमें कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है और बाकी कैंसर के इलाज हैं, उनको छोड़ के जो अल्टरनेटिव मेडिसिन की तरफ जाते हैं, चाहे वो हर्बल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो या कुछ भी हो, 5 गुना ज्यादा वो लोग मरते हैं।